हनुमान जी की छवि सोचिए जरा, वो हर जगह है ना? मंदिरों में, गाड़ियों के पीछे, लॉकेट में। शक्ति और भक्ति का प्रतीक। लेकिन एक चीज शायद गौर करने वाली है, उनकी ये जो छवि है वो लगातार बदल रही है। कभी वो एक शांत भक्त के रूप में दिखते हैं, तो कभी एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा के रूप में। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये एंग्री हनुमान वाला स्टिकर है। आजकल गाड़ियों पर, बाइक्स पर हर जगह दिखता है। काफी आक्रामक, मॉडर्न सा। और फिर दूसरी तरफ है वो पारंपरिक छवि, श्री राम के चरणों में बैठे हुए, एकदम विनम्र, शांत। हैं तो एक ही देवता, लेकिन भाव देखिए कितने अलग हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी वजहें थीं, कौन से विचार थे जिन्होंने एक प्राचीन देवता की छवि को इतना इतना ज्यादा बदल दिया? एक विनम्र सेवक से वो एक पॉप कल्चर वॉरियर, एक योद्धा कैसे बन गए? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब हनुमान जी के उस शास्त्रीय रूप को समझना होगा जिसका जिक्र ग्रंथों में मिलता है। क्या फिर उनके मूल स्वरूप का असली मतलब क्या है? देखिए, हिंदू धर्म में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति या छवि होती है, वो सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, वो अपने आप में एक सीख है। उनका हर एक पोस्चर, हर एक शस्त्र, यहाँ तक कि रंग, हर चीज का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब होता है। एक तरह से यह हमें बेहतर बनने का रास्ता दिखाते हैं। तो फिर हनुमान जी के रूप का क्या मतलब है? चलिए फटाफट समझते हैं। उनका जो वानर रूप है, वो असल में चंचल मन को काबू करने का प्रतीक है। हाथ में जो गदा है, वो ताकत तो है, पर धर्म की रक्षा के लिए, आक्रामकता के लिए नहीं। और वो जो पर्वत उठाने वाली छवि है, वो दिखाती है कि सेवा की कोई सीमा नहीं होती, निस्वार्थ सेवा। और हाँ, वो सीना चीरकर राम सीता को दिखाने वाला रूप, वो तो उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और यहीं पर सबसे जरूरी चीज सामने आती है, भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, इसका असल मतलब है ईश्वर के लिए एकदम शुद्ध, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण। हनुमान जी के पारंपरिक रूप को समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी हैं। कहते हैं उनकी सारी शक्ति का स्रोत ही उनकी भक्ति है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनका सिंबलिज्म और भी गहरा हो जाता है जब हम उनके पंचमुखी रूप को देखते हैं। 5 मुख, और हर मुख एक अलग दिशा, एक अलग शक्ति का प्रतीक है। मतलब वो एक ऐसे रक्षक हैं जो हर दिशा से, हर तरह के संकट से बचाने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो हुई शास्त्रीय बात। अब कहानी में मोड़ आता है। सवाल ये है कि अगर मूल स्वरूप ऐसा था, तो फिर बदला क्या? वो कौन सी बाहरी ताकतें थीं, कौन से दबाव थे जिन्होंने हनुमान जी की इस छवि को एक नया रूप देना शुरू कर दिया? इस बारे में डेनिसन जर्नल ऑफ रिलीजन का एक कोट है जो इस पोस्ट कलोनियल एंग्जाइटी या कहें तो उत्तर औपनिवेशिक चिंता को बहुत अच्छे से बताता है। सवाल ये था कि एक तर्कसंगत हिंदू एक वानर देवता की पूजा को कैसे डिफेंड करे। मतलब एक मॉडर्न होती दुनिया में इस बात को तर्क से कैसे समझाया जाए। इसी सवाल ने एक तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इस दबाव का नतीजा ये हुआ कि हनुमान जी की छवि धीरे धीरे बदलने लगी। उन्हें ज्यादा इंसानी, मतलब मोर ह्यूमन, और ज्यादा शक्तिशाली रूप में दिखाया जाने लगा, ताकि वो मॉडर्न सोच के साथ मेल खा सके। तो डेनिसन पेपर के एनालिसिस के मुताबिक इस बदलाव के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, कॉलोनियल रैशनलिज्म, मतलब वो सोच जिसमें देवताओं को ज्यादा मानवीय और कम आदिम दिखाने का जोर था। दूसरी वजह, जिम और बॉडी बिल्डिंग कल्चर का बढ़ना। जैसे जैसे मसल्स बनाना फैशन में आया, हनुमान जी फिजिकल पावर का एक आइडियल बन गए। और तीसरी वजह, हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति, जहां बजरंग दल जैसे युवा संगठनों के लिए हनुमान जी को एक योद्धा वाले मस्कुलिन प्रतीक की तरह अपनाया गया। और इन सब का मिलाजुला नतीजा ये तस्वीर है, वो एंग्री हनुमान वाला स्टिकर। इसको डिजाइन किया था आर्टिस्ट करण आचार्य ने, और देखते ही देखते ये पूरे देश में एक पॉप कल्चर फिनोमिनन बन गया। वैसे एक मजेदार बात यह है कि आर्टिस्ट खुद कहते हैं कि ये गुस्सा नहीं है, ये एटीट्यूड है। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और आज के दौर में आते हैं, मतलब मॉडर्न मीडिया में। यहाँ एनिमेशन ने हनुमान जी की छवि को एक बिल्कुल ही नया अंदाज दिया है। जरा इन पोस्टर्स को देखिए। एक तरफ है 2005 की फिल्म हनुमान,
और दूसरी तरफ 2017 की हनुमान दादमदार। 2005 वाली फिल्म में देखिए कितने प्यारे गोल मटोल से बाल हनुमान हैं, एक ऑ फैक्टर था। और फिर 2017 वाली फिल्म में देखिए उनका लुक कितना मस्क्यूलर, एक सुपर हीरो जैसा है। तो एनिमेशन के अंदर भी ये बदलाव साफ नजर आता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फिल्म हनुमान द दमदार में हनुमान जी की आवाज दी थी बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने। इतना ही नहीं, फिल्म में वो सलमान खान के कुछ फेमस डायलॉग्स भी बोलते हैं। अब इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि उन्हें मॉडर्न पॉप कल्चर से कितना ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर एनिमेशन इंडस्ट्री का मकसद साफ था, एक ऐसा इंडियन सुपर हीरो बनाना जो नई पीढ़ी के लिए वेस्टर्न सुपर हीरोज के सामने खड़ा हो सके। तो ठीक है, हमने ये सारे बदलाव देखे, रूप बदला, अंदाज बदला, लेकिन अब कहानी के आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सबके बावजूद ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदला? उनकी अपील का वो असली सार, वो कोर क्या है? मतलब मसल्स और एनिमेशन स्टाइल के पीछे अगर हम देखें तो वो कौन सी खूबियां हैं जो हमेशा वैसी ही रहती हैं? यही सवाल हमें उनकी असली लोकप्रियता की जड़ तक ले जाएगा। इसका जवाब शायद हनुमान चालीसा की पहली ही लाइन में है, बरणऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। मतलब मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल देने वाला है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि उनका असली मकसद हमेशा से ईश्वर की सेवा ही रहा है। और यहीं पर पूरी बात का सार है। हनुमान जी की असली और स्थायी ताकत इन दो चीज़ों के अनोखे बैलेंस से आती है, शक्ति और भक्ति। एक तरफ जबरदस्त शारीरिक बल और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी निस्वार्थ सेवा। बस यही कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा कल्चर, हमारा समाज और विकसित होगा, हम अपने सबसे शक्तिशाली प्रतीकों की कल्पना और किस तरह से करेंगे? क्योंकि ये दिखाता है कि पुरानी कथाएं और हमारी आज की पहचान का जो रिश्ता है वो हमेशा बदलता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं होता।